बच्चों प्रश्न संग्रह 1.5 का ये तीसरा प्रश्न है। प्रश्न संग्रह 1.5 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्या है पहले हम पढ़ते हैं। पिता की आयु में पुत्र की आयु का जब हम दुगुना जोड़ते हैं तो योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर 95 यानी कि 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने पहले के सवालों में किया है, हमें यहाँ पर 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण तैयार करने हैं और वो भी 2 शर्तों के आधार पर 2 समीकरण तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें विलोपन विधि से उसे हल करना है और जो चरांक होते हैं वो पिता और पुत्र की आयु जो हम मानेंगे ना वो चरांकों के रूप में होगा और जैसे ही हमें चरांकों का मान प्राप्त हो जाएगा वैसे ही हमें दोनों की यानी पिता और पुत्र की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु ये हम मानेंगे x वर्ष हैं और पुत्र की वर्तमान आयु को हम मानेंगे y वर्ष। आयु बराबर y वर्ष। अब प्रथम शर्त क्या कहती है जो सवाल में दी गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार पिता की आयु यानी x में पुत्र की आयु का दुगुना यानी कि y का दुगुना कितना होता है बच्चों 2y होता है। तो x और 2y को जब हम योगफल लेंगे, योगफल लेने पर हमें कितना प्राप्त होगा 70। ऐसा प्रश्न हमें बता रहा है। प्रश्न क्या बता रहा है फिर से देखिए। पिता की आयु यानी x में पुत्र की आयु का दुगुना यानी कि 2y जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। तो समीकरण किस तरह से बनेगा x + 2y = 70। इस तरह से हमारा पहला समीकरण तैयार होगा। अब हमें दूसरी शर्तानुसार हमें दूसरा समीकरण भी तैयार करना है। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं दूसरी शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त क्या कहती है बच्चों। पुत्र की आयु में यानी y में पिता की आयु का जब हम दुगुना जोड़ते हैं यानी कि y + 2x, x का दुगुना पिता की आयु का दुगुना कितना होगा x का दुगुना 2x होगा। तो y + 2x जो होता है वो 95 होता है। तो y + 2x कहिए या 2x + y कहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए समीकरण बना ली हूँ 2x + y = 95। ये बना हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर अब हमारा जो पहला समीकरण है वो है x + 2y = 70 और दूसरा समीकरण है 2x + y = 95। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब इसे हल करने के लिए बच्चों क्या करना होगा किसी भी एक चरांक के गुणांक को समान करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1x है और यहाँ पर ये 2x है। तो हमें दोनों को 2 बनाना है क्योंकि ये 2 है तो इसको भी हम 2 बना सकते हैं। और या तो आप ये भी काम कर सकते हैं अगर y के बगल में 2 है तो नीचे वाले y के बगल में जहाँ 1 है इस 1 को 2 में परिवर्तित कर सकते हैं यानी 1 को हम 2 बना सकते हैं। तो ये कैसे काम कर सकते हैं चाहे आप इसका गुणांक समान करो चाहे इसका, कोई एक का करना होता है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों ताकि ये जो 1 है 1x ये 2x में बदल जाए और ये 2x ही रहे जिससे क्या होगा दोनों x के गुणांक जो हैं समान हो जाएंगे। तो देखिए जब हम गुणा करते हैं 2 से तो 2 × 2 होता है तो 2x धन 4y बराबर 70 × 2 140 होता है। और नीचे वाला समीकरण तो सेम ही है। इस तरह से ये हमारा तीसरा समीकरण है और ये चौथा, ठीक है ना। तो अब हम इस समीकरण को हल करेंगे कैसे
समीकरण हल करने के लिए बच्चों यहाँ पे देख सकते हो 2x और 2x दोनों के पास कौन सा साइन है, प्लस साइन है। जब हमें निरसन करना होता है यानी विलोपन, इसके लिए हमारे पास चिन्ह कैसे होने चाहिए, विरोधी। और विरोधी चिन्ह करने के लिए हमें दोनों समीकरणों को घटाना होगा। घटाने से क्या होगा, चिन्ह विरोधी हो जाएंगे, यानी प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। इस तरह से होने के बाद इनका निरसन हो जाएगा। इनका निरसन करने के लिए ही घटाया था, साइन चेंज के बाद ये निरसन हो जाएगा। 4y में से 1y घटेगा तो 3y बराबर 140 में से जब हम 95 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5 और फिर यहाँ पर बचेगा 3, 13 में से 9 गए 4। इस तरह से आया। अब हमें y का मान निकालने के लिए 45 भागे 3 करना होगा। 3 जो यहाँ गुणे में है यहाँ जाके भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और y का मान आया 15 वर्ष। y हमने किसकी आयु मानी थी बच्चों, y हमने पुत्र की आयु मानी थी। तो पुत्र की आयु हमारे पास आ चुकी है 15 वर्ष। वर्ष इकाई क्यों लिखी है, क्योंकि उम्र को हमेशा हम वर्ष में हिसाब लगाते हैं ना, इसीलिए आपको इकाई यहाँ पर वर्ष लिखनी है। इसी तरह हमें पिता की आयु भी निकालनी है। पिता की आयु निकालना बहुत आसान है। आपको y का मान किसी भी एक समीकरण में रखना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x + 2y = 70 है। तो x + 2y = 70। अब इसमें हमें y का मान रखना है। तो x + 2y के बदले में हम रखेंगे 15। x धन 15 दूनी कितना होता है बच्चों, 30 होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 30 बराबर 70। ये समीकरण मैं पीछे भी लिखती हूँ, x धन 30 बराबर 70। तो देखिए हमारा जो समीकरण है वो है x धन 30 बराबर 70। अब हमें x का मान निकालना है। 30 का पक्षांतरण करेंगे, 70 ऋण 30, जिसकी वजह से x बराबर आ गया है 40 वर्ष। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या कहा गया था, दोनों की आयु ज्ञात करो। तो पिता की आयु और पुत्र की आयु हमें ज्ञात करनी थी। हमने पिता की आयु को क्या माना था, x माना था। तो हमने पिता की आयु ज्ञात कर ली है बच्चों। पिता की आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर y बराबर 15 वर्ष है। ठीक है, इस तरह से आपको अंत में स्टेटमेंट लिखकर दिखाना है।